अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जिस गाड़ी में माला, अभी अभिषेक, खूबसूरत प्लस नैना प्लस खामनी एंड चांदनी। दूसरी गाड़ी में अनवर, उनकी वाइफ शाजिया, उनके साथ थी खूबसूरत प्लस एनी। इनकी गाड़ी काफिला निकल चुकी थी। पहले तो ड्राइविंग सीट पर अनवर बैठे थे, लेकिन अब जिस तरह फास्ट इनकी जहाज़ें चल रही थी तो उसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन पीछे जो बैठी इंसान, उसके हाथ में थी कोई चीज़ किसी को मारने के लिए। कामनी फिर से कहती, यार एक बार सोच ले, तू पागल है, इसके साथ हमें अंदर जाने नहीं देंगे। मैं बड़ी असला लेके तो नहीं जा रही, गन लेके तो नहीं जा रही, एक नॉर्मल चीज़ लेके जा रही, और उसे ले जाने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने मुझे रोका ना तो मेरा आईपीएस कार्ड मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, वो कहाँ है भला, ये दिखा दे। वो इन कपड़ों में मैं कहाँ से ला सकती हूँ आईपीएस कार्ड अपने साथ। तो मैं भी तो यही कह रही मेरी माँ, लेकिन मेरी एक खोली काफ़ी है मुझे ये साबित करने के लिए कि आई एम आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, क्या तू आईजी अंकल को कॉल करेगी? जस्ट शट अप, उन्हें क्यों कॉल करूँ मैं? और तू इस वीडियो से नज़र हटा के तो बात कर। क्यों इस वीडियो से नज़र नहीं हटा रही? तब वहाँ दूसरी तरफ जैसे खूबसूरत नाच रही थी, अपने पार्टनर के साथ सालसा कर रही थी, और उसके हाथ भी उसके कमर पर कभी चेस्ट पर, जिस तरह सालसा डांस किया जाता है उस हिसाब से वो कर रही थी। लेकिन एक चीज़ वो नोट करती है कि एक कैमरामैन, एक वीडियो वाली जो सीधा उस पर फोकस कर रही है, थोड़ी देर के लिए वो टिक जाती है। लेकिन जैसे ही माला की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है, क्योंकि माला भी वो चीज़ अपने दूसरे मोबाइल से देख रही थी, उसने अपने दोनों मोबाइलों में कनेक्ट किया, तो वो सामने से ही अपने मोबाइल में देख रही थी कि वो शिट, इसने गौर कर लिया तो मुसीबत पड़ जाए। तो वो क्या करती है, जिसे अपने एम्प्लॉय को मैसेज करती है, अभी थोड़ी देर बाद इसके अलावा बाकी सबको दिखाओ, एवरीथिंग इज ओके मैम। जैसे ही मैसेज उस इंसान को मिलता है तो वो यही करते हैं जो उसके बॉस ने कहा है, उनसे कैमरा हटा के उन दूसरे लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देती है। तब खूबसूरत थोड़ी सी रिलैक्स होती है, हाँ ये इसके ऊपर फोकस नहीं है, तो अपने डांस पर फिर से फोकस हो जाती है। लेकिन ये चीज़ नैना को पसंद नहीं आती। नैना देखती कि अब कैमरा दूसरे लोगों को दिखाई थी, तो वो क्या करती है, वो थोड़ी देर बाद अपने आवाज़ में कहती है, माला, हाँ बोलो कौन नैना, क्या तुम अपने उस एंकर से, आई मीन जो तुम्हारे वहाँ रिपोर्टर है, उससे कह सकते हो कि सिर्फ इन दोनों पर फोकस करें। लेकिन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, वहाँ पर वो लोग डांस करें, उन्हें क्या है, उन्हें मसला हो सकता है कि सिर्फ उन पर क्यों फोकस कर रहे हैं वो, शायद उन्हें बुरा भी लगे। प्लीज़ हो, अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, रुको। ये कहकर एक बहाना करके अपने हस्बैंड से कहती है, ज़रा अपना मोबाइल निकालो और उसमें एक नंबर है फर्स्ट कॉलिंग में, उसे डायल करो। तो वो वही करता है जो उसकी बीवी कहती है। जैसे ही रिंग करती तो वो कान से लगा के, अच्छा सुनो, तुम जो डांस करे सिर्फ उन पर फोकस करो, लेकिन ऐसे फोकस करो कि उन्हें पता ना चले कि तुम सिर्फ उस पर फोकस कर रही हो। समझी? समझ गई ना तुम? जी मैडम समझ गई। लगता है मेरा फर्स्ट दिन ही मेरे लिए मेहनत कमाल है। और कुछ से बातें करती जो रिपोर्टर थी, क्योंकि वो आके उसका फर्स्ट डे था, आज उसके लाइव टेलीकास्ट करना था इस बड़े इवनिंग का। तो वो करती, वही करती जो उसके बॉस ने कहा। तो वो क्या करती, एक साइड में जाके खड़ी हो जाती और फोकस जूम करके, सिर्फ जूम करके दूर से ही उन्हें दिखाना स्टार्ट कर देती, सिर्फ उन्हें और किसी को नहीं। और इस तरह जैसे कि वो उसे नज़र भी ना आए कि कोई इसका वीडियो बना रहा है, इस तरह से करती। जैसे ही नैना को फिर से खूबसूरत प्लस उस लड़की के डांस दिखाना स्टार्ट होता है तो और गुस्सा उसे आता है। अब की बार जब खूबसूरत थी वो झुकी हुई थी, और वो लड़की ने उसे जिसे झुकाया नहीं, खूबसूरत ने उस लड़की को झुकाया। जैसे कि एक डांस के एक स्टेप ऐसा आता है कि आप अपने पार्टनर को झुकाते हैं और उसे बहुत प्यार से देखते हैं, उसी तरह से बिल्कुल उसी वे में खूबसूरत उसे बहुत प्यार से देख रही थी, जिससे नैना का गुस्सा और ज़्यादा ऊपर तक पहुंच चुका था। तब वो कहती, क्या आप ये गाड़ी और ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकती? तब माला कहती है, इससे ज़्यादा तेज़ करोगी ना पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे।
ऑलरेडी मैंने इतने चीज़ में से फास्ट किया गाड़ी को, तो हवा से बातें करने दीजिए ना। आपके साथ एक पुलिस वाली है और उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं इमरजेंसी भी कह सकती हूँ इस चीज़ के लिए, तो आप फास्ट चलाइएगा। जैसे ये सुनती माला को और क्या चाहिए, एक पुलिस वाले उसके साथ है, उसे फास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और तेज़ करके गाड़ी स्टार्ट करते ही, जैसे ही स्टार्ट करती 10-20-15 मिनट बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंचते जिस लोकेशन पर ये प्रोग्राम चल रहा था, ये पार्टी चल रही थी या ये क्लब था। तो वो लोग वहाँ पहुँचते, माला सॉरी नैना ना आओ देखती है ना ताओ, और नीचे उतर के सीधा अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ गार्ड्स खड़े थे जो बिना पासिस के उससे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तब वो कह रही, देखिए मेरा अंदर जाना ज़रूरी है, मुझे जाने दीजिए, 10 सेट। सॉरी मैम, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं बात है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत बड़ी वीआईपी पार्टी चल रही है और इसके बगैर पासिस के हम आपको अंदर जाने अलाउ नहीं कर सकते, और प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ऊपर से आप साड़ी पहन के आइए। क्यों, क्या साड़ी में प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर तो हर इस किस्म के कपड़े पहन के आने की इजाज़त है, सिवाय उससे ज़्यादा शॉर्ट पहनने की इजाज़त नहीं है। और मैं इसका क्या मतलब, इससे ज़्यादा शॉर्ट स्विमिंग पूल क्वेश्चन पहन के यहाँ तो नहीं आ सकते ना मैडम। वो गार्ड कहता है, वो कहती, उसे घूर के देखती, सॉरी मैम, आपने जिस तरह से सवाल पूछा उस तरह से जवाब दे रहा हूँ मैं। आपको शायद बुरा लगा, लेकिन क्या कह सकते हो, आपने जिस तरह पूछा कि और कौन सी किस्म के कपड़े नहीं पहनने की इजाज़त नहीं है, तो मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा शॉर्ट पहनोगे तो यहाँ पर तो अल्लाह दुआई हो जाएगी। वो गार्ड एक दूसरे को हाथ हाई फाई करके हंसते हैं। तब वहाँ पर माला आती, माला को देखकर वो लोग सीधा खड़े हो जाते, क्योंकि उन्हें पता है माला उनके बॉस की फ्रेंड है, जिनके बारे में उन्होंने पहले ही भी बताया था कि जब भी ये आए बिना इजाज़त, बिना रोक टोक के उसे आने की इजाज़त दी जाए, कि इसके साथ जितने भी लोग हो उनको भी आने की इजाज़त है। तो उन्हें देख कर कहते, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, गुड क्या कहो, गुड नाइट कह सकते हो, फिलहाल के लिए नाइट हो रही है, लेकिन अभी तो हमारी नाइट शुरू हुई है, तो इवनिंग भी नहीं कह सकते। चलो कुछ भी नहीं, बस ये कहो कि हम इंजॉय करें इस डांस क्लब को, क्योंकि इसकी ओपनिंग बस ज़बरदस्त चल रही है अंदर, और उसकी ओपनिंग की और ज़बरदस्त करने की चांद चांद लगाने के लिए हम आए हुए हैं। तो क्या तुम हमें न जाने दोगे? यस मैम, क्यों नहीं, आपके बारे में तो बॉस ने हमें पहले बता दिया था। आपके साथ कितने लोग आए, ताकि हम इंटर में लिख दें कि आप इतने लोगों के साथ अंदर आए, ये मतलब अंदर जा रही हैं। ये जितने लोग खड़े हैं ना, वो सारे मेरे साथ हैं, ये सारे के सारे, ये मैम भी आपके साथ है? हाँ, क्यों, मेरे साथ नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं मैम, क्यों नहीं, वाई नॉट, आप जा सकती है, बस बस नाम बता दें इन सबका। तो वो कहती है, एक इशारा करती है अपने गार्ड को, ये नाम बताएगा, आप इससे पूछ लीजिए, हमें अंदर जाने की बहुत जल्दी है, आई होप हाउ यू अंडरस्टैंड। तो कहता है, यस, क्यों नहीं, वाई मैडम, क्यों नहीं मैडम, आप अंदर जा सकती है, आपको कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर उसे अंदर भेज देते। जैसे ही अंदर एंट्री करती, वो पहले से जो देख चुकी थी, वो यहाँ वहाँ नहीं देखती, सीधा उस जगह जा पहुँच जाती जहाँ पर वो डांस चल रहा था। अब फाइनल टच था वो डांस का, जिससे वो लोगों को रुकना था, लेकिन फिर भी खूबसूरत के साथ साथ लैला नहीं रुकती, और ज़्यादा एंजॉयमेंट करके डांस स्टार्ट कर चुके थे दोबारा से। तब कहती, कमाल है, इनके पाँव में तो बहुत ताकत है। कामनी कहती है, तो कामनी को घूर के देखती है नैना। ओ, मेरा मतलब कुछ नहीं, मैं यहाँ साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, तो तुम संभाल लोगी ना नैना? दफ़ा हो जाओ, इससे पहले जो मैं लाई वो तुम्हें मारो, दफ़ा हो जाओ और मुझसे दूर ही रहना। अगर मैंने स्टार्ट किया, बीच में मुझे रोकने आई ना, ये तुम्हें भी पड़ सकती है, याद रख। जिस तरह से वो कहती है, उससे 2 कदम पीछे हट जाती है कामनी, और कामनी के साइड में उसकी गर्लफ्रेंड थी चांदनी। वो कहती, स्वीट हार्ट, तुम्हारी इज्जत मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है, इस वक्त इस चत्ते में हाथ मत डालना। और ये जो चत्ता है ना, वो क्या कहते हैं, शहद का चत्ता, उसके शहद की मक्खियाँ थोड़ी डस लेगी, तो इस चत्ते में बिल्कुल हाथ मत डालो, साइड में खड़ी रहो, सिर्फ देखो क्या हो रहा है, हम भी देखेंगे क्या हो रहा है, तुम भी देखो क्या हो रहा है। तब माला कहती, क्या मतलब क्या हो रहा है, क्या तुम जानती हो इस लड़की को जो डांस कर रही है? तब नैना कुछ नहीं कहती, बस घूर के उस लड़की को देख रही थी। नैना जी, मैं आपसे पूछे, क्या आप जानते इस लड़की को, खूबसूरत को? तो कहती, हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, अभी फ़िलहाल आप लोग भी जान लोगे। तब वो क्या करती, साइड में जाके खड़ी हो जाती है, उनके पीछे, आगे नहीं, उनके पीछे खड़ी हो जाती है। तब तक उनका डांस रुकती नहीं, तब तक वो देखती रहती। तब माला क्या करती है, वो जाती है लैला के हस्बैंड के पास। वो कहते हैं, पार्टी के ज़बरदस्त चल रही है तुम्हारी पार्टी क्लब, अच्छा लगा,
बहुत इंजॉय करे सब लोग यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बट नो थैंक यू। मेरी पार्टी खराब करने के लिए आने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी पार्टी खराब करने के लिए आई हूँ? जिस तरह से तुम्हारे चेहरे की ये चमक, ये स्माइल है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और शायद वो बहुत बड़ा मेरी वाइफ के साथ होने वाला है। अगर मेरी वाइफ के साथ नहीं हो सकता तो तुम्हारी दोस्त और वंशिका के साथ कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ क्या करने वाली हो ज़रा पहले से बता दो, ताकि हम प्रिपेयर रह सके तुम्हारे इस दाव के लिए, और हम तुम्हारे दाव के जवाब दे सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुमने सोचा वो बिल्कुल सही है, यहाँ तो धमाकेदार होने वाला है। सेकंड, मुझे कुछ काम करना है। ये कहकर वो अपने हस्बैंड के साथ सामने अपना हाथ बढ़ाती है, तो उसके हस्बैंड जो लैपटॉप अपने साथ लाए थे, इनके टेबलेट लैपटॉप, उसे उसके हाथ में देते, कहते ये लो पकड़ो। तो वो उसे लेती है, तो उसे क्या करती है, उससे कुछ करती है, और जितने भी वहाँ पर जितने भी मोबाइल थे उन सब का दारोमदार अपने इस लैपटॉप के अंदर कर देती है, एक टेबल पे रखती है, झुकती है, उससे कुछ काम करती है, उससे कहती है हो गया फाइनली। जितने भी वीडियो यहाँ बनेंगे वो सारे के सारे मेरे पास आएंगे, प्लस बाहर तो जा नहीं सकते एक, और अगर गए भी तो उनको डैमेज होकर जाना पड़ेगा इनके मोबाइल से, और इनको ही मोबाइलों को यहीं पर एक ही सेकेंड में ब्लास्ट होने वाले हैं, मतलब बंद होने वाले हैं। फिर इसे चालू करना किसी की हिम्मत नहीं, आखिर में इस मोबाइल को वो डब्बे में फेंकेंगे। क्या बात है। तब अपनी हस्बैंड की वाइफ की तरफ देख कर कहते, अभिषेक तुम सबके मोबाइलों को ख़राब करने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन्होंने फ्रॉडपंती की, अगर हम जैसे कोई यहाँ पर मिले गया, जैसे कि हम कंप्यूटर के कीड़े हैं, हम मोबाइलों के कीड़े हैं, हमसे ज़्यादा कोई क्या कहते हैं, अगर हमसे बढ़कर कोई हैकर यहाँ पर मिला मोबाइल का, तो उसे कंट्रोल करने के लिए किया था, वरना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डोंट वरी। ये क्या कर, वो लोग एक साइड में खड़े हो जाते हैं उसी बार टेंडर की तरफ जगह पर, जहाँ से ये डांस फ्लोर सीधा सामने सब कुछ सब नज़र आ रहा है। तब वो लोग रुक जाते हैं। डांस जैसे ही रुकती है, वो जैसे कि हम झुक के ग्रीट करते हैं कि थैंक यू सो मच, तब पीछे से खूबसूरत के ऊपर एक चीज़ आती है, और जितनी ज़ोर से उसे लगती है, खूबसूरत कहती आई मेरी माँ, ये कौन है, व्हाट द हेल बिच। जब वो पलट के देखती तो उसकी बोलती बंद, वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तब नैना कहती हाँ क्या कह रही थी, वो तब बास्टर्ड, ये कहने वाली थी। व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, सबके सामने तुम मुझे मार रही हो, वो भी इस चीज़ से। यू आर द मैड, पागल हो तुम क्या? तब जब ये सुनती तो माला एक और रख के उसे देती, और वो पीछे हट जाती। तो तुम क्या कर रही हो यार, कर क्या रही हो, कर क्या रही हो? तुम बताओ, जब तुम मेरे पास आए थे, मैं तुम्हें अपने घर रखा था, लाई थी, मैं लाई थी ना तुम्हें अपने घर रात गुजारने के लिए। वहाँ रात गुजारने के बजाय तुमने क्या किया ये बताओ? मेरी ड्रेसिंग करने के बाद तुमने मेरी दूध में गोलियां मिलाने की हिम्मत कैसे की? एक और रख के उसे दे दी, तो वो क्या कहती, ए पागल, मुझे लग रहा है, इस तरह मत मार। ओए मेरा पैर, आई आई, तू जिस चीज़ को उठा के लाई है ना, वो बहुत ज़ोर से लग रही है मुझे, और ये काम ना लोगों को दो झाड़ू मारने के लिए, तुम झाड़ू से मुझे मार रही हो सीरियसली? हाँ, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे नहीं मिली। कहते हैं ना, घर का कचरा साफ करने के लिए हमें झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ता है, और तुम्हारे अंदर जो गंदगी पड़ी है ना, उसे साफ करने के लिए मुझे इस झाड़ू की भी ज़रूरत पड़ेगी, और एक और मारती उसे। तब माला कहती हमारी नई झाड़ू थी, आज ही तुम शॉपिंग मॉल से खरीद के लाए थे, इसका उद्घाटन ऐसा होगा सोचा नहीं था। तब चांदनी कहती है मुझे पता है आपने ये सोच कर बाहर रखा होगा, क्योंकि उसे डंडा ना लेना पड़े और ये झाड़ू लेकर यहाँ आ जाए। नहीं, वहाँ पर 3-4 चीज़ें थी, एक लोहे की रॉड थी, एक हॉकी थी, एक बैट था, और एक झाड़ू था, लेकिन फिर भी इसने ये झाड़ू उठा लिया। बेइज्जती करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, किसी को झाड़ू से मारना वो सबसे बड़ी बेइज्जती है, ऊपर से सबके सामने झाड़ू से मारना, ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। माला कहती है वाह वाइफी वाह, क्या दिमाग लगाया तुमने, क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये झाड़ू नीचे रखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे भी हाथ उठ सकते तुम पर। अच्छा, हाथ उठ सकते हैं, उठा के दिखा। और उसके हाथ पे भी झाड़ू मारती है, तो कहती ये पागल औरत क्या कर रही है तू? आज मेरा हाथ यार, बहुत नाचने का शौकीन है, एक एक 2 3 4 5 एक साथ झाड़ू उसके पैरों पे मारती, दोनों पैरों पे। तो कहती 1 मिनट रुको, एक और मारती, कहती 6 हो गए, 3 इस पैर पे 3 इस पैर, तो जंप मारने लगती है खूबसूरत। कहती ये औरत की बच्ची क्या कर रही है तू, तुझे क्या खा के आई है कि तू मुझे झाड़ू से मार रही है?
झाड़ू से? सीरियसली? मैं तो तुम्हें गंजा करके भी मारने के लिए इरादे से आई। बहुत शौक है ना तुम्हें डांस करने का, अब नाच के दिखाओ, अब मेरी झाड़ू पर नाच के, मेरी झाड़ू के ताल पर नाच के दिखाओ। ये कहकर वो म्यूज़िक वाले को कहती, म्यूज़िक स्टार्ट कीजिए ज़रा। ये मेरे साथ झाड़ू मारते मारते ये नाच करेगी, मैं मारूंगी, ये बचने की कोशिश करेगी। तो कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस बड़े क्लब में तुम मुझे झाड़ू से मारने के लिए आई हो, और किसने तुम्हें मेरा यहाँ का एड्रेस दिया, पहले ये बताओ। हाँ, एड्रेस, अच्छा अच्छा एड्रेस। मुझे तुम तक पहुँचने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला खुद मुझे तुम तक पहुँचा देता है। ये बात सच्ची है। हम जब जब एक दूसरे से अलग होने का सोचते हैं ना, चाहे मैं कहूँ या चाहे तुम कहो, लेकिन हम होते नहीं, हम पेट से एक दूसरे से टकराते हैं। और आज जो तुमने हरकत की है ना, उसे तो मैं माफ़ नहीं करने वाली। ये क्या कर, एक और मारती है उसके पीठ पर, ये मेरी लग रही है खूबसूरत, लग रही है नैना यार, क्या तरीका है। तरीका घर आते हुए जब लाई थी तब तरीका, तुम्हारे और तुम मेरी उस दोस्त की वजह से पूरा दिन मैं सोती रही, तुम दोनों की बेवकूफ़ हरकत की वजह से। एक मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म हो गई तुम लोगों की वजह से। तुम मेरे साथ उसे भी मारो ना, उसने भी तो वही किया। एक मिनट, क्या किया उसने, क्या किया है उसने, क्या किया है तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता था? 2 गोलियां तुमने डाली थी, 2 गोलियां उसने डाली थी नींद की, और मैं पूरी दिन सोई थी। तो तुम अकेले मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हें उसे भी मारना चाहिए। तब जैसे ही ये सुनती है चांदनी, तो वो क्या करती है, वो कामनी को अपने पीछे छुपा लेती, कहती नहीं बाबा, ये तो खतरनाक रूप पे आई है। तो ओके, उस अब खूब नैना कहती है, अच्छा उसे भी मारो, उसे तो मैं बाद में मारूंगी, उसे मैं घर के अंदर मारूंगी, डोंट वरी। ये खाता मैं बाद में पूरा करूँगी, पहले तुम्हारा खाता तो पूरा करो। दिस दिस नॉट नॉट फेयर। मुझे सब पब्लिकली तुम मुझे मार रही हो, मुझे टॉर्चर कर रही हो। प्लीज़ कोई पुलिस को बुलाए, कॉल द पुलिस, हेल्प मी। तब वहाँ से एक लड़की क्या करती, और फ़ोन उठा के पुलिस को बुलाने वाली थी, तब वो उसके सामने जाके कहती, एक्सक्यूज़ मी। कामनी उसके सामने जाकर कहती, एक्सक्यूज़ मी। तो कहती, हाँ क्या, क्या कर रही हैं आप? वो पुलिस को कॉल करने के लिए कह रही, तो पुलिस को कॉल करी, और जो मार रही है ना वो खुद पुलिस है, हम भी पुलिस हैं। ये क्या करो, अपना पर्स खोलती है, वो अपना कार्ड हर जगह अपने साथ रखती है, तो दिखाती है उसे, तो कहती, ओ ओ आई एम सॉरी। और लड़की बेचारी मोबाइल फिर से रख देती है अपनी जेब में, और इस तरह से फिर से उनकी लांच। अब खूब नैना ने क्या किया, नैना ने अपनी साड़ी का पल्लू जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था उसे लेकर बिल्कुल फोल्ड करके अपने कमर में कस लेती है। और जैसे घर में होता है सफाई करना, वैसे ही नैना खूबसूरत की सफाई कर रही थी, कभी बाहर कभी अंदर। है, कभी झाड़ू से उसके पीठ पर मारती है, कभी से चेस्ट पर मारती, यहाँ तक कि उसके पैरों को भी नहीं छोड़ती, जिस पैरों से वो डांस कर रही थी। तब नैना की इस हरकत से वो कहती, अरे ये क्या कर रही है मेरी माँ, ये लड़की कौन है जिसके साथ तुम डांस करती? ये मेरी दोस्त है। अच्छा, आजकल तुम्हें नई नई दोस्तें चाहिए, मुझसे तुम्हारा दिल भर गया? एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरी कपल तोड़ी है हम लोग, क्योंकि मेरा तुम्हारा दिल भर जाए, हम दोनों कपल थोड़ी है, कपल नहीं है। अच्छा, ओपन रिलेशन का मतलब है कि तुम कहीं पर भी मुंह मार लो। मैंने अब तक किसी को मुंह नहीं मारा है, पहली बात ये। ओह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, किसी को मुंह नहीं मारा है, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं मारा है। वहाँ सब लोग इनकी हरकतें देखकर, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग सीरियसली उनके देख रहे थे, लेकिन नैना रुकती नहीं, नैना उसे झाड़ू से मारती। वो पूरे डांस पूरे फ्लोर पर सिर्फ घूम रही थी, चांद घूम रही थी, खूबसूरत पूरी तरह से घूम रही थी, एक एक झाड़ू से बचने की कोशिश कर रही थी। तब वो झाड़ू जो रेपर में था वो खुल जाता है, अब वो पूरी तरह से सफाई करने के लिए तैयार था, क्योंकि जब वो झाड़ू लेकर निकली थी वो पेक सिल वाली झाड़ू थी, जिसे मार मार के उसने ओपन कर दिया था, यानी कि कचरा साफ करने के लिए। अब वो खुल के उसके हाथ में था, ऐसा लग रहा था कि अब उसकी खैर नहीं। तब नैना खूबसूरत की थी, देखो मैं थक गई हूँ, मुझे सांस लेने दो। अच्छा, सांस लेने दो, चलो लो, जितना सांस लेना है लो, इस सांस को आज के दिन मैं ही तो बंद करने वाली हूँ, लो लो। डांस करते हुए तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था, तब तुम्हारी सांस नहीं फूल रही थी, अब तुम्हारी जो सफाई में कर रही हो उससे तुम्हारी सांस फूल रही है। देखो, अच्छे बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। हाँ हाँ, अच्छे बच्चे, मैं तो अच्छी बच्ची है, वो नहीं ना, हम पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले तो सबसे बड़े करप्ट इंसान है, तो वो अच्छे बच्चे कहाँ से हुए? और तुम्हारी नज़र में तो हम पुलिस वाले वैसे ही होंगे ना, करप्ट रिश्वतखोर नहीं। तुम बहुत अच्छी पुलिस वाली, तुम बहुत ईमानदार पुलिस वाली, लेकिन
ये जो हरकतें तुम कर रही हो, वो अपने पैर को सहला रही थी, जिस पैर में नैना ने अच्छा खासा झाड़ू से मारा था। तुम जो अच्छी पुलिस वाली हो, लेकिन ये भी सोचो, जो झाड़ू तुम मुझे मार रही हो ना, उससे मेरी पूरी बॉडी पे निशान आ जाएंगे और मुझे हॉस्पिटल जाना। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ज़ख्म दे रही, तुम्हें मलहम भी तुम्हें लगाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन पहले ज़ख्म तो खाओ तो सही। ये कहकर उसके हाथ पर मारती, जो हाथ उसने पैर पर सहलाने के लिए रखा था, अब वो अपने हाथ को पकड़ के खड़ी हो जाती। देख यार देख, तू बहुत गलत कर रही है, तू मेरे हाथ से मर जाएगी, अगर मेरे हाथ में ये झाड़ू है तो। अच्छा, तो झाड़ू से तुम मुझे मारोगी? रुको, एक मिनट रुको। वो क्या करती है, वो झाड़ू उसके हाथ में देती, लेती पकड़ो, और वहाँ पर दाएं बाएं देखती, तो देखती वहाँ पर एक टेबल के पास एक चीज़ पड़ी थी, एक स्टिक स्टाइल की थी। कुछ लोग फैशन होते हैं ना, जिन्हें स्टिक रखने की आदत होती, तो वो जाकर उससे कहती, इसकीज भी। तो कहते हैं हाँ बोलो। और वो इंसान शराब के नशे में था। क्या मैं तुम्हारी ये स्टिक ले सकती हूँ? पैसे से लोगी या मुफ्त में लोगी? अच्छा, तो तुम इसे भेजोगे? जाहिर सी बात है, किराए पे देने के लिए तैयार हो। 2,000 दे दो, इसे ले जाओ, फिर वापस ला के रख देना, ठीक है? 5,000 देती हूँ, पकड़ो इसे। ये कहकर वो पैसे देती और उस स्टिक को लेकर फिर से उसके सामने खड़ी हो जाती। तो कहती ऑप्शन तुम्हारा, मारना मेरा, ठीक है? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या इस स्टिक से खाना पसंद करोगे, ये जो झाड़ू तुम्हारे हाथ में मैंने दी है उससे खाना पसंद करोगे? अब चॉइस विथ यू, क्योंकि मार तुम्हें खाना है, तो इस हिसाब से तुम्हारे बारे में ही सोच कर मैं कह रही हूँ, वरना मुझे मेरा बस चल रहा है तुम्हें इन दोनों चीज़ों से मारो, स्टिक और झाड़ू, दोनों से। अब भला बता, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल इस साड़ी में गजब लग रही हो, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी लग रही हो, तो तुम्हें झाड़ू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू घर में इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, जहाँ कचरे वगैरह होते हैं उन्हें कोने कोने से निकाल के बाहर फेंकने के लिए झाड़ू की ज़रूरत पड़ती है। ओके ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गंदगी पड़ रही है ना, कोने कोने में कहीं पर भी जाके मुंह मारने की, उसे साफ करने की मेरी आदत बन चुकी है। आज मैं तुम्हारी ये सफाई करूँगी ना, तो ज़िंदगी भर तुम इस सफाई को याद रखोगे और ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद फॉलो करोगी कि डांस करो तो सिर्फ एक ही इंसान के साथ करो, वरना किसी के साथ मत करो। अगर करना है तो सिर्फ लेना के साथ करो। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है, तू पहले बताती ना, चल हम अपन एक दूसरे के साथ डांस करते अच्छा। लेकिन अब मेरा मूड नहीं है, अब तुम थोड़े से गंदे हो चुके हो ना, मेले भी हो चुके हैं, तो तुम्हें साफ करना है मुझे। और मैं अच्छा खासा सफाई करती हूँ, जब मैं अपने देश को साफ करने के लिए बंदूक लेती हूँ, तो मुझे लगता है तुम्हारे अंदर जो गंदगी है ना, उसे साफ करने के लिए मुझे झाड़ू बेस्ट रहता है। अब तुम्हारे पास तो कह रही हूँ ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है, किससे मार खाना चाहती हूँ? नैना खूबसूरत क्या करती है, अपने चारों तरफ देखती है, उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करती है जिसने नैना को यहाँ तक पहुँचाया। वो चारों तरफ देखती, तब उसकी नज़र बाहर टेंडर की तरफ जाती, जहाँ पर माला हाथ से इशारा कर रही थी। और इशारा जैसे ही देखती तो माला को घूर के देती, तो आंखों से कहती, तो तुम हो वो वजह जो ये मोहतरमा यहाँ तक पहुँची है। बच्चे, मैं यहाँ से निकलूँ तो सही। तब वहाँ से नैना को इशारा करके, हाथों से इशारा करके कहती, पहले यहाँ से निकल के तो दिखा, बाद में आके मेरी कुछ कहना। मुझे नहीं लगता कि आज रात तू सलामत रहेगी। जिस तरह से तुझे ये खूट रहे ना, हाय दर्द हो रहा है मेरी दोस्त में इस हालत में देखकर। और ऐसे करती जैसे कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे, तो उन्हें साफ कर रही थी। तब नैना को खूबसूरत क्या करती है, नालत देती, दूर से उसे कहती, पिट्ठे मुँह तेरा। तब नैना कहती, किसे नालत दे रही थी तुम? किसी को नहीं, मैं तो बस सोच रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ, खुद को नालत दे रही कि मैं गलती से यहाँ कैसे आ गई। गलती से तुम जानबूझ के आई, और वो कहाँ है जिसके साथ तुम डांस कर रही थी, बहुत मटक मटक के, और तुम्हें प्रेस पे प्रेस कर रही थी। एक्सक्यूज मी, ऑडियो में से प्रेस पे प्रेस कर रही, तुम्हारे कमर को प्रेस कर रही थी। ये कहकर उसकी कमर पर एक झाड़ू मारती, जैसे कहती, ओए तेरी माँ की, मैं क्या बोलूँ, मेरी माँ को तो एक साइड पे रखो, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना, ये झाड़ू एक्स्ट्रा तुम्हारी कमर पे लगेगी। ये कहकर 1 2 3 और मार देती। तो वो कहती, हे मेरी माँ, ये कौन से रूप में आ गई तू? तू घर जा, घर में जितना कोने हैं वहाँ जाके झाड़ू और वहाँ जाके सब कुछ कर, मुझे बख्श दे मेरी माँ। मैंने गलती की जो यहाँ आई, मेरा कमर, मेरे पैर, अब तो चला भी नहीं जाता, अब मैं बैठ जाती हूँ। अगर तुम बैठी तो तुम्हें स्टिक से मैं मारूंगी। मैंने ऑप्शन रखा है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, चलो चलो जल्दी बोलो, किस चीज़ से मार खाना चाहती है? कोई
बाय वन गेट वन फ्री नहीं मिल रहा मुझे। तुम मुझे मारने की सोच रही हो, और मारने के लिए तुम मुझे ऑप्शन दे रही हो कि मैं किस चीज़ से खाना चाहूँ, झाड़ू से या स्टिक से। तू पागल है क्या? तेरा दिमाग है? तुम्हारा सेंस नाम की कोई चीज़ भी है? अच्छा सेंस, ये क्या करो, एक झाड़ू से उसके सर पे मारती रहती। कौन सी सेंस की बात कर रही हो तुम? हाँ, कौन सी? जब से तुम्हारी डांस देख कर मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मेरे अंदर ज्वालामुखी पट रही है, और उस ज्वालामुखी को तब शांत होगी जब मैं तुम्हें दिल खोल कर सफाई करूँगी। और आज मेरी सफाई करने का दिल है। और कहते हैं ना हम लोग दिवाली, रमज़ान, ईद के टाइम पर अपने घर को चमकाते हैं, तो आज मैं अपने घर को चमका रही हूँ। आज के दिन मेरे लिए दिवाली, रमज़ान, ईद सब कुछ है। तो मैं क्रिसमस भी कह सकते हो, उसमें साफ करना चाहती हूँ तुम्हें। हे पागल, घर और इंसान में फ़र्क नज़र नहीं आता तुझे? तू कैसी इंसान है? मार मार के मेरी हालत ख़राब कर दी, डांस करके इसने मेरी हालत ख़राब कर दी। तुम्हें तो कुछ शौक था डांस करने का, और तुम क्या, वाह, तुम सालसा इतना अच्छा करती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम सालसा भी करती हो, इतना अच्छी तरह से करती हो, वाह क्या बात है, मुझे अच्छा लगा। वैसे एक सवाल पूछूं, सालसा के अलावा भी कोई और डांस आता है? हाँ, इसे तो सारी डांस आती है। अब लैला कहती है इसे तो कथक आता है, इसे तो पता नहीं पंजाबी डांस करना आता है। ओहो, तो तुमने इसके साथ सारे डांस किए? हाँ, मेरे साथ हम लोग तो कपल डांस के अलावा भी बहुत से डांस किए। हम लोग नंबर वन डांसर थे। अच्छा अच्छा, कौन से क्लब में इसके साथ काम करती थी तुम? एक्सक्यूज़ मी, आपको मेरे इस लुक से लगता है कि मैं किसी क्लब में काम करती हूँ? सीरियसली, मैं क्लब की ओनर हो सकती हूँ, किसी क्लब की डांसर या बारटेंडर नहीं हो सकती। ओह, तो अगर आप इतनी वीआईपी हैं तो आपको नहीं लगता अपने लिमिट वाले लोगों से उठना बैठना चाहिए? अपने तरह के लोगों से आपको इस इंसान के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, एक बारटेंडर और भी एक बेंजी लड़की की टाइप। एक यही सवाल तो मैं भी आपसे कह सकती हूँ, मिस नैना टक्कर। अच्छा, तो आप मुझे जानती हैं? आपको दुनिया भर में सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, सब लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जो छोटे छोटे शॉर्ट आजकल आपकी तारीफ के लिए आ रहे हैं वो देखते हैं टिकटॉक या यूट्यूब पे। तो आपको कौन नहीं जानता? वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो, मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आपने भी तो सोच समझ के इनके साथ दोस्ती नहीं की, और ना इनके साथ कोई रिश्ता, लगता है आपका कोई खास रिश्ता है जिसकी वजह से आप यहाँ तक आई से सफाई करने के लिए झाड़ू से। बट एक काम कीजिए, जो मैं कह रही हूँ वो कीजिए। हम जस्ट अ फ्रेंड, हम दोस्त हैं, और दोस्त सिर्फ डांस कर रहे थे। अच्छा डांस, ऐसा डांस कि कभी कमर पर हाथ का प्रेशर ज़्यादा दो, कभी कंधे पर हाथ का प्रेशर ज़्यादा दो, ऐसी डांस भी करते हैं आप लोग? मुझे नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे अलावा इसकी कमर को प्रेस करे प्लस उसके कंधे को। ओके, बट डांस में तो ये सब होता रहता है। डांस नॉर्मल होता है मोहतरमा, डांस नॉर्मल, नॉर्मल समझती है ना आप? नॉर्मल डांस होता है। इस तरह किसी को कस कस के मारना, कस कस के प्रेस करना, इसे डांस नहीं कहते। ये कहकर एक और झाड़ू से मारती, तब कहती अरे तू उससे बात करना, मुझ पर क्यों झाड़ू मार रही है? क्या तू पागल है क्या? बात उससे करी, मार मुझे रही है। तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ कि मेरा पूरा हक है, और ये हक किस गधे ने तुम्हें दिया है? तुमने दिया है। जब तुम मेरे साथ रात गुजार सकती हो, जब मेरे साथ बेड शेयर कर सकती हो, जब मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, जब मैं तुम्हें प्यार कर सकती हूँ, तुमसे बाइट करके तुम्हारे सेक्स कर सब कुछ कर सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, तुम सब पब्लिकली कह रही हो, जरा कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए, इसके बाद तुम्हें पछताना ना पड़े। पछताना? मुझे कोई ज़रूरत नहीं पछताने की। मैं जो बोल रही हूँ डंके की चोट पे बोलती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हाँ तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं पब्लिकली कह रही हूँ। ये क्या बात हुई? प्यार नहीं है लेकिन सब कुछ करना है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी इज्जत का कचूमर बना के रख दिया तुमने आज के दिन। अब मैं किस मुंह से किसी क्लब में जाकर बारटेंडर का काम करूँगी? तेरी ऐसी की तैसी बारटेंडर का काम करने वाली। रुक, तुम्हें बताती हूँ। ये क्या करो, झाड़ू मार के फिर से उसे मारने लगती। वो झाड़ू उसके हाथ से ले चुकी थी, ने खूबसूरत के हाथ से वो झाड़ू ले चुकी थी। वो क्या करती, झाड़ू के साथ साथ स्टिक का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती। तब कहती रुको रुको, एक मिनट रुको। तुमने कहा था तुम मुझे ऑप्शन दोगी कि मैं दोनों में से किससे मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम चीटिंग कर रही हो, तुम बिल्कुल चीटिंग कर रही हो, तुम मुझे दोनों से मार रही हो। हे, ये गेम ही नहीं खेलती, मुझे ये गेम नहीं खेलना, मुझे ये गेम पसंद नहीं आ रहा। तुम चेंज करो ये गेम को, झाड़ू भी फेंको, स्टिक भी फेंको, कोई चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं। हम मुंह से बात करते, मुंह से लड़ाई करते, ठीक है? हम अक्सर मुंह से लड़ाई करते हैं ना, वो वाला
हम करते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन कैंसिल करते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं चीटिंग कर रही हूँ, तुम चीटिंग वाली काम करती हो। तुम्हें जो ऑप्शन दिया था उस पर कायम रहो ना। क्या तुम दोनों के साथ मुझे मार रही है सीरियसली। और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है यार, लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा लग रही है। तब वहाँ दूसरी तरफ जब लोग सब खड़े थे तो कहती चांदनी दी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि कनुष्का, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि नैना इस कदर से मारेगी। हाय, हमारी भाभी बहुत क्यूट है। मुझे नहीं पता था हमारी भाभी इतने ज़्यादा गुस्से वाली है, लेकिन जो दो रही है, वाह, क्या क्या कमेंट्स कहकर मार रही है। सफाई तुम्हारे अंदर के किचरे। तब वहाँ पर नैनी खड़ी थी, वो इन्हें क्यों मार रही है। तो कहती देख बेटा, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आपके अलावा कोई और उसे छुए, उसे कोई और टच करे, आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है, तो आप उसको मारने की इजाज़त नहीं देती हैं, आप उसे मार सकती है। तो बिल्कुल सही कर रही है, अगर कोई आपसे प्यार करते है और आपके अलावा किसी और को टच करे, उसे तो मार खाना चाहिए। बिल्कुल सही हो रहा है, मार खाना चाहिए नहीं। तब वहाँ खूबसूरत कहती है देखो मेरी माँ बहुत मार चुकी हो, अब थोड़ी देर शांत रहे। देख, जो जो कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार, बस थोड़ी देर के लिए शांत रहे और सुकून से बैठ मेरी बात सुन। हाँ, सुनना तो चाहती हूँ, तुम्हारी सारी बातें सुनना चाहती हूँ, लेकिन जो कुछ सफाई करनी है तो वो करने दो, फिर सुनना पसंद करूँगी तुम्हारी बात। ये क्या करो, फिर से एक झाड़ू मार दी। अरे यार, मैं बहुत हो गया, नहीं मार कर सकती इससे ज़्यादा, बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर से कहती हूँ, तूने आज मुझे बहुत मार दिया, मैंने डांस बहुत किया, मार भी बहुत खा लिया, हो सके तो माफ़ कर दे। कान पकड़ के हुड्डक बैठक करने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ी देर का अपनी इस लाठी, इस झाड़ू को नीचे रख। एक ही चीज़ काफ़ी है, एक ही चीज़ से मारना काफ़ी है। तो दो दो चीज़ों से नहीं मार सकती, जब से ही झाड़ू से मार रही। अब तूने स्टिक ले ली, दिस नॉट फेयर, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा हम बाद में देख लेंगे। प्लीज़ थोड़ी देर रुक। बिल्कुल नहीं। और मेरी साड़ी को अच्छी खासी कमर में कस लेती है और ज़्यादा